यमुनोत्री धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए वो है ट्रैक, कितनी अच्छी लग रही लाइन चलती हुई, देखिए रंग बिरंगी हुए। बच गए, सर बचाने की जरूरत है। अरे लोड मान की गाड़ी क्या पहचान होती है ओरिजिनल की। ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं, भाई लड़ो मत रे। एक महिला थी, वो उनके साथ डेथ हो गई थी, पीछे खून था उनका। सोच समझ कर यात्रा प्लान कीजिए। ओ भाई 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 भाई, परेशानियों से बचा जा सके। तो मित्रों हम पहुंच चुके हैं यमुनोत्री। आज की इस वीडियो में हम जानकी चट्टी से यमुनोत्री 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू करेंगे। इस वीडियो में भी आपको जो है बहुत कुछ जानने, देखने और समझने को मिलेगा। जैसे यात्रा कब शुरू करें, क्या सावधानी रखें, जाने का बेस्ट टाइम क्या है, ज़रूरी बातें कौन सी हैं, कहाँ रुकना है, आसपास और कौन सी जगहों पर हम यहाँ पर जा सकते हैं, कुल यात्रा में हमारा कितना खर्चा आ जाएगा। चलो जब खर्चे की बात हो ही गई है तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ये पूरी आपकी यमुनोत्री यात्रा केवल 2000 रुपये में हो जाएगी। जी हाँ, 2000 रुपये में। क्यों हैरान हो गए ना? अब ये कैसे होगी तो हम इसको आगे देखेंगे। इसके साथ साथ यमुनोत्री में लड़ाई क्यों हुई, आपको किस तरह अपनी जान बचानी है, लोग मरते क्यों हैं, इसके साथ साथ घोड़ों की जो है यहाँ पर क्या कंडीशन है और घोड़ों की भी मृत्यु क्यों होती है, कब यात्रा करनी है कब नहीं, और जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, इसकी भी डिटेल जो है हम इस वीडियो में देने वाले हैं, ताकि आपकी यात्रा जो है आसान और सुरक्षित हो। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी है तो कृपया धैर्य बनाकर रखिएगा। ये हमारे होटल से आप बाहर जानकी चट्टी का व्यू देख सकते हैं। इस होटल का नाम है रिलैक्स होटल, जो हमें 1200 रुपये में यहाँ पर कमरा मिला था। खैर जैसे ही नाम होटल का वैसे ही जो है काम भी है, मतलब कि मई के महीने में 1200 रुपये में जानकी चट्टी में रूम मिलना जो है अपने आप में रिलैक्स वाली बात है। इसलिए ये नाम यहाँ पर इस होटल का सूट कर रहा है। अभी नया होटल बनाया, अगर आपकी इच्छा है तो इसमें ले लीजिए, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं है, कुछ नहीं। अक्सर 2 बजे के बाद जो है यहाँ यमुनोत्री और जानकी चट्टी में जो है बारिश होती है रोज़ाना, इसलिए इस टाइम से पहले आप कोशिश कीजिए कि यात्रा करके वापस जानकी चट्टी लौट आएँ। अब बारिश से बचने के लिए जो है रेनकोट बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लाए तो रास्ते में आपको 50 रुपये में ये पन्नी जैसा रेनकोट मिलेगा, सफ़ेद कलर की पन्नी का। पर यार ये जो है ना अस्थायी होते हैं, मतलब अगर बारिश होती है और थोड़ा आगे चलते हैं ना तो ये रेनकोट हल्के वाले फट जाते हैं। तो जहाँ से आप आ रहे हैं वहीं से ठीक ठाक रेनकोट ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, तो यात्रा से पहले आप इनके दर्शन कर लीजिए। जानकी चट्टी सी लेवल से 2400 मीटर की हाइट पर है। इतनी ऊंचाई पर सामान पहुँचाना काफ़ी मुश्किल और महंगा है, तो भाई साहब कुछ यहाँ पर चीज़ों का रेट बढ़ जाता है। खासकर मई जून के महीने में तो रेट काफ़ी हो जाता है यहाँ पर, मतलब ऊपर की तरफ। ये 150 रुपये में खाने की यहाँ पर थाली है, जो कि रेट के हिसाब से जो है मुझे ठीक ठाक लगी। रात के 9:30 बजे भी देखिए आप वाहनों का आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मई के महीने में क्या होता है। जानकी चट्टी में हेलीपैड है, तो भैया आपको जो यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखते रहेंगे। जैसे केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से यात्रा होती है ना, वैसे यमुनोत्री में नहीं होती। हेलीकॉप्टर से अगर आपको जाने की इच्छा है यमुनोत्री, तो देखिए हेलीकॉप्टर पकड़ना होगा आपको देहरादून से, जिसका किराया करीब 90,000 रुपये है। तो आप देख लीजिए कि आपको जाना है या नहीं। अब भैया हम तो आम आदमी हैं, तो हम हेलीकॉप्टर को यहाँ पर भूल जाएंगे और अपने 2 पहिया वाहन जो हमारे हैं ना शरीर के 2 पहिया वाहन, उस पर हम विश्वास रखेंगे, मतलब कि पैरों पर। 2 पहिया वाहन हम पैरों को कहते हैं। यात्रा का रास्ता कैसा है तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जानकी चट्टी सी लेवल से 2400 मीटर की हाइट पर है और यमुनोत्री है 3235 मीटर पर, यानी कि 6 किलोमीटर की यात्रा में आपको 835 मीटर की ऊंचाई चढ़नी है। तो यहाँ पर मैं एक बात पहले ही बता दूं कि 6 किलोमीटर यात्रा में शुरू के 1.5 किलोमीटर आप मान लीजिए और लास्ट के 500 मीटर, ठीक है, मतलब कि 2 किलोमीटर आपका रास्ता थोड़ा आसान या थोड़ा सा कह सकते हैं कि समतल जैसा है। बाकी जो 4 किलोमीटर है ना वो खड़ी चढ़ाई है, मतलब कि खूब मेहनत आपकी लगेगी। मैं ये नहीं कह सकता कि यात्रा बहुत आसान है, भाई साहब बड़ी कठिन यात्रा है। तो आप जो है अपनी तैयारी से चलिए। यात्रा पर आने से पहले जो है 10-15 दिन पहले कुछ व्यायाम, एक्सरसाइज या भाग दौड़ वगैरह शुरू कर दीजिए। देखिए यहाँ पर मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ ताकि आपकी यात्रा आसान हो
और आप तैयार रहे हर चढ़ाई के लिए, तो 4 किलोमीटर जो है ठीक ठाक चढ़ाई है। आपको ये यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। बस धैर्य रखिएगा और यमुनोत्री माता की जय बोलते बोलते आगे बढ़ते जाइए। तो अगर श्रद्धा मन में होगी ना तो ये चढ़ाई कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल आसान से हो जाएगी। बस श्रद्धा और मेहनत ज़रूरी है। अगर चलने में आपको कोई दिक्कत हो या आप अगर उम्र दराज हैं तो भाई साहब घोड़ा खच्चर कर लीजिए। एक तरफ घोड़े का चार्ज करीब 1500 रुपये लगेंगे और दोनों तरफ का आना जाना 2200 रुपये, 2000 से 2200 मान लीजिए, या फिर 2000 से 2500 के बीच। बताने को तो ये आपको 3000 या 4000 रुपये भी बोलते हैं, लेकिन इतने में ही हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको नीचे से ही घोड़े मिलेंगे, ये जो है ना यात्रा में काफ़ी आगे तक घोड़े खच्चर आपको मिलते रहेंगे। तो अगर जितना आगे से लेंगे उतना सस्ता पड़ेगा। घोड़े खच्चर देखिए बेचारे बहुत संघर्ष करते हैं, वो आगे आप देखोगे। पालकी में सवार होकर अगर आपको जाना है तो ये काफ़ी महंगा पड़ेगा, क्योंकि इसको उठाने में 4 लोग लगते हैं। अब सबको जो है अपना अपना हिस्सा चाहिए होता है 4 लोगों को, तो भाई साहब ये थोड़े महंगे हो जाते हैं। अब इनकी मेहनत देखने लायक होती है, इसलिए ये जो है आपके 8000 रुपये से 12000 रुपये लेते हैं पालकी वाले, जो कि बैठने वाले के वजन पर डिपेंड है। जैसे कि कोई हल्का बैठेगा तो उसका कम चार्ज लगेगा, भारी बैठेगा तो उसका ज़्यादा। रेडी है, ये हमारा रूम था 1200 रुपये में। अब ये हमें खाली करना पड़ेगा क्योंकि वो बोल रहे हैं कि एडवांस में बुक है। तो भैया मई जून में जो है आपको होटल की थोड़ी किल्लत हो सकती है, इसलिए या तो एडवांस में बुक करके आए या फिर जो आपका हिसाब हो उसके हिसाब से आ जाइए। वैसे इतनी भी दिक्कत नहीं होगी, मिल जाएगा, बस थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी बुढ़ापे का सहारा है छड़ी, ये चलने में बड़ी हेल्प करती है भाई साहब, इसलिए आपको ये ज़रूर लेनी है। ये है 25 रुपये वाला, और जब आप इसको वापस दोगे तो वो 10 रुपये आपको दे देंगे, मतलब 15 रुपये एक दिन का चार्ज है इसका। ठीक है, तो ये देखिए हमारी तैयारी क्या हुई है। ये हमारा बैग है, इसमें हमारी जो है सब चीज़ें हैं। जैसे दवाइयाँ ज़रूर रखें भाई साहब, सर्दी गर्मी और ज़ुकाम, बदन दर्द, जो भी आपकी समस्या हो सकती है उससे रिलेटेड हर चीज़ इसमें रख लीजिए। थोड़ा ये मोटा मोटा लग रहा है, लेकिन इसमें वो कपड़े हैं ना फूले हुए, इसलिए ये मोटा है। वैसे इतना ज़्यादा भारी भी नहीं है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि कम से कम सामान रखें। हम तो 2 हैं तो हमारा ये है। अब हमें जो है ये सामान रखना है नीचे, ये सामान नीचे रखेंगे होटल में और उसके बाद करेंगे यात्रा शुरू। ये देखिए यात्रा हो रही है शुरू, यात्रीगण आते जा रहे हैं। आज है तारीख 18 मई, तो 18 मई को हमारी यात्रा शुरू होगी। ये ऊपर लिखा है यमुनोत्री धाम, जानकी चट्टी से यहाँ है 6 किलोमीटर, मतलब 6 किलोमीटर हमें यमुनोत्री तक पहुँचना है जानकी चट्टी से। तारीख है 18 मई और समय है सुबह के 7 बजे। हाँ देखिए यहाँ से ये रास्ता जा रहा है पार्किंग की तरफ, और ये दूसरा है जानकी चट्टी से यमुनोत्री की ओर। भीड़ देखिए सुबह के 7 बजे कितनी भीड़ लग गई। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। ये है पालकी जिसमें आप बैठ के जा सकते हैं। वाहनों से पार्किंग पूरी भरी हुई है, जो कि इस समय एक सामान्य बात है। तो आप देख लीजिए कि मई के महीने में आपको आना है या नहीं आना। लेकिन अगर अभी भी शंका है, कुछ शक है, तो आगे की वीडियो में आप जैसे जैसे देखते जाओगे वैसे वैसे आपको फैसला लेने में जो है आसानी होगी कि आपको मई के महीने में यात्रा करनी है या फिर नहीं करनी। जानकी चट्टी से करीब 1 किलोमीटर तक ऐसे ही आपको घर, होटल और दुकानों के बीच से होकर गुजरना है। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरी यात्रा पर सब सुविधा मिल जाएंगी। अगर तबीयत कुछ ख़राब लग रही हो तो यहाँ पर चेकअप करा लीजिए। रास्ते में आगे और 2 जगहों पर यह सुविधा आपको मिल जाएगी। ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, तो हो सकता है कि किसी को सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए। इसके लिए यहाँ ऑक्सीजन का छोटा सिलेंडर भी मिलता है। अगर आपकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है तो शरीर का चेकअप करा कर ही यात्रा करें, जिससे जो है आपके शरीर की लिमिट पता चल जाए कि आप यात्रा करने लायक हैं या नहीं। क्योंकि 3 मई 2022 को यमुनोत्री यात्रा ये खुली थी और 26 मई 2022 तक 23 लोगों की मौत यहाँ पर हार्ट अटैक के कारण हो चुकी थी, और बाकी 3 लोगों की मौत हुई थी गिरने और चोट लगने से। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है तो भाई साहब उनको बहुत ज़रूरी है कि वो अपने डॉक्टर की सलाह लेकर आएँ, पूरा चेकअप करा कर आएँ, और अगर डॉक्टर परमिशन देता है तभी इस यात्रा को करें। सही है, कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर शरीर ठीक रहेगा तो जो है आप माता के दर्शन बड़ी आसानी से और जो है आनंद लेकर कर पाएंगे। लेकिन अगर शरीर ही आपका साथ नहीं दे रहा है तो फिर ये यात्रा आपको थोड़ी कठिन लगेगी।
तो बस माता का नाम लेकर जो है चेकअप करा लीजिए। अब ऊंचाई ज़्यादा है तो एक्यूट माउंटेन सिकनेस के चलते ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो अगर आपको पहले से ही कोई दिक्कत है आपके शरीर में तो जो हार्ट अटैक का खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है। इसलिए चेकअप ज़रूरी है ताकि यमुनोत्री यात्रा आसान और सुरक्षित रहे। 99.99% लोग जो है सही सलामत वापस लौट आते हैं यात्रा करके, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। बस आप अपने शरीर का ज़रूर ध्यान रखें। इनको शायद यहाँ पर कंडी कहते हैं, जिसमें चार्ज वजन के हिसाब से लगता है। ऐसा नहीं कि 10 रुपये सवारी, हल्की हो या भारी। अरे मेहनत है यार इन लोगों की, जो अपनी पीठ पर अपने से ज़्यादा वजन उठाकर चलते हैं। सच में इन लोगों में कमाल का साहस और धैर्य होता है, जो पीठ पर पूरा आदमी लेकर चढ़ाई चढ़ते हैं। सैल्यूट है भाई इनको। जैसा इन्होंने बताया कि सामान्य वजन के हिसाब से 1500 रुपये चार्ज मान लीजिए आप, मीडियम का 2000 रुपये, और अगर ज़्यादा वजन है तो 2500 से 3000 रुपये यहाँ पर आपको इस कंडी के लगेंगे। ये रास्ते के ऊपर जो टीन शेड लगी है ना, ये पूरे रास्ते पर नहीं है, बस कहीं कहीं पर ही आपको देखने को मिलेगी। GMVN बोले तो गढ़वाल मंडल विकास निगम का यहाँ पर होटल आ चुका है। नाम है इसका टूरिस्ट रेस्ट हाउस यानी कि TRH। ये उत्तराखंड सरकार का होटल है। इसमें आपको डोरमेट्री 300 रुपये में और डिलक्स रूम 1800 रुपये में यहाँ पर मिल जाएगा। यहीं पर इनका एक दूसरा होटल भी है जिसमें इकोनॉमी रूम है 900 रुपये में। फ़ोन नंबर है इनका 9568006644। ऑनलाइन भी बिल्कुल आसानी से इनकी बुकिंग हो जाती है। वेबसाइट है gmvnonline.com। आने से कई दिन पहले यहाँ आप जो इनकी बुकिंग करा लीजिए, क्योंकि बिल्कुल टाइम पर रूम मिलना यहाँ पर भारी हो जाता है। बाकी अन्य होटल की बात करें तो ये देखिए, जानकी चट्टी में रास्ते से गुजरते हुए हमने वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं जिसमें होटलों के नाम और मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। वीडियो रोककर आप देख लीजिएगा। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, बस ऐसे ही चलते हुए हमने वीडियो बना ली और उन्हीं के स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं होटलों के। यहाँ देखिए गवर्नमेंट की पर्ची कटेगी आपके घोड़ों की, आधे रुपये आपको यहाँ पे करने होंगे, जैसे कि बोल रहे हैं। जगह जगह पर यात्रा रजिस्ट्रेशन कराने के बोर्ड लगे हुए हैं। जिन्होंने अभी तक यात्रा नहीं की है, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि भैया इनको पढ़कर भूल मत जाना। ये रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, जिससे पता तो चले कि कितने यात्री जो है इस समय यात्रा कर रहे हैं, ताकि उसी हिसाब से ये यात्रा को मैनेज किया जा सके। बहुत आसान है यार, घर बैठे आपका 10 मिनट में ये सब हो जाएगा। ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन, इसकी वेबसाइट है registration&touristcare.uk.gov.in। देखिए भाई साहब, ये है नीचे अखरोट के पेड़, जानकी चट्टी के पास। अखरोट दबा के खाइए आप यहाँ पर। नीचे वाले पूरा बाग है इसका अखरोट का। ये लग रहे हैं अभी हरे हरे कच्चे, ये सितंबर अक्टूबर में पकेंगे, ये बता रहे थे। तो भैया सितंबर अक्टूबर में ये और फ़ायदा आपकी यात्रा करने का कि आपको अखरोट भी खाने को मिल जाएंगे। हमने होटल से बिस्लेरी की ये खाली बोतल ली थी और रास्ते में इसमें हमने पानी भर लिया ताकि बीच बीच में रुककर रास्ते में पी सकें। भर भर के आ रही पब्लिक। भैया चल जल्दी बैठा ले यार, तेरे पे कोई ना बैठ रहे, मैं बैठ जाऊँ? खाली तो जा रहा तू कमी। ये यमुनोत्री धाम का एंट्री गेट है, जिसमें बीच में ऊपर यमुना जी की और साइड में उनके भाई यमराज और शनिदेव जी की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ से आपकी कठिन यात्रा शुरू हो जाएगी, जो मंदिर के 500 मीटर पहले तक बनी रहेगी। हाँ, बीच में भले ही कुछ मीटर तक थोड़ा रास्ता समतल वाला आ जाए, लेकिन ज़्यादातर चढ़ाई है जिसमें आपको काफ़ी मेहनत लगने वाली है। खैर, हम भी यमुना मैया की जय बोलते बोलते ऊपर चढ़ जाएंगे और सब आसान हो जाएगा। यहाँ पर यमुना जी के फिर से दर्शन हो गए, तो यमुना जी की पौराणिक कथा के बारे में बात कर लेते हैं। पुराणों में यमुना को सूर्य पुत्री कहा गया है। यमराज और शनिदेव इनके 2 भाई हैं। यमराज के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वे मृत्यु के देवता हैं, मौत के देवता। जैसे आमतौर पर कहते हैं ना कि भाई साहब आज तो मैं बसते बसते मर गया, तो मतलब कि मरते मरते बच गया। आपने सुनी होगी ना, ये कोई भी कह देता है कि अगर कोई दिक्कत परेशानी से निकलते हुए बच जाता है तो उसका यही शब्द होते हैं कि आज तो मैं मरते मरते बच गया। सच में यमराज जी दिखाई दे गए थे। मतलब कि यमराज जी को जो है मौत का देवता यहाँ पर माना गया है, तो सबके मुँह से ये ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो यमुना जी ने अपने बड़े भाई यमराज से भाई दूज के दिन ये कहा था कि आप मुझे वचन दीजिए कि जो भक्त सच्चे और पवित्र मन से यमुना में स्नान करेगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। मतलब कि समय से पहले आप उसको लेकर नहीं जाओगे और मृत्यु के बाद उसको मोक्ष मिलेगा। इसलिए आज भी भाई दूज के दिन यमुनोत्री के दर्शन
और स्नान करने का जो है विशेष महत्व है। यमुनोत्री यहाँ से अब 4.25 किलोमीटर बचा है, मतलब 2.25 किलोमीटर का रास्ता हमने तय कर लिया। बारिश यहाँ जैसा कि मैंने कहा कि रोज़ाना होती है, जिससे जो है यहाँ पर कीचड़ हो चुका है, इसलिए थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है ताकि फिसलते हुए इधर उधर ना जा पड़े। भाई साहब, घनी चढ़ाई के बाद जब ऐसा रास्ता आता है ना तो बड़ा मज़ा आता है। देखिए प्लेन रास्ता है, अभी हम अच्छी चढ़ाई चढ़ गए हैं। करीब 3.25 किलोमीटर बचा है यमुनोत्री। रास्ता अब थोड़ा सा ठीक है। पहाड़ रास्ते के ऊपर है तो हमें यहाँ पर थोड़ा झुककर चलना पड़ेगा, कहीं वीडियो बनाने के चक्कर में खोपड़ी लाल ना हो जाए। सामने लोहे के ब्रिज से होकर हमें आगे जाना है, यहाँ से फिर आपकी परीक्षा होगी। ब्रिज पार करते ही जो है आपकी खड़ी चढ़ाई दोबारा इंतजार कर रही होगी। लंबी चढ़ाई आती हुई बच गए। पुल पार करने के बाद ये खड़ी चढ़ाई। लोड मान की गाड़ी। फिसलन भरे रास्ते पर यहाँ मैं बड़ी सावधानी से चल रहा हूँ ताकि यमुना जी मुझे डायरेक्ट ऊपर ना बुला ले। 3 किलोमीटर के रास्ते में 3 चढ़ाई आ चुकी हैं, खतरनाक वाली। वैसे इतनी भी दिक्कत नहीं हुई, आराम से सड़क के चढ़ गए। और ये थोड़ी पुल पार करने के बाद और ज़्यादा हैवी चढ़ाई है। देखिए सीधी चढ़ाई, पर कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। 3 किलोमीटर और चलना है अभी हमको। मित्रों, अगर आपको ऐसा लगता है कि घोड़े खच्चर पर बैठकर यात्रा आसान हो जाती है तो हर किसी के लिए ऐसा नहीं है। आराम आपको भले ही मिल जाए, पर घोड़े पर बैठकर भी आगे पीछे झुककर चढ़ाई उतराई पर एडजस्ट करना होता है ताकि बैलेंस बना रहे। इसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है, और जब घोड़ा भीड़ से होकर गुजरता है तो धक्का मुक्की या फिर घोड़े का पैर थोड़ा सा भी स्लिप हो जाए ना तो जान सी निकल जाती है। हालांकि घोड़ा पूरी तरह से वफादार होता है, वो आपको बिल्कुल सुरक्षित तरीके से जो है मंजिल पर पहुंचा देगा। फिर भी यार, जो पहली बार बैठते हैं ना तो उनको जब चढ़ाई या फिसलन आती है तो दिल में धक धक होती है। माधुरी दीक्षित वाली धक धक नहीं, मतलब असलियत वाली धक धक। क्योंकि पैदल में तो आपका अपने खुद के पैरों पर कंट्रोल होता है तो आप कहीं भी रुक जाओगे, लेकिन घोड़े जो है ना बीच में कम ही आराम करते हैं। मेरे हिसाब से तो भैया, मैं अपने हिसाब से कहूँ तो मुझे जो है ना पैदल यात्रा ठीक लगती है, मेरे खुद के हिसाब से। ये भंडेली गाड़ आ चुका है, यहाँ पर मेडिकल सुविधा उपलब्ध है और हल्का होने के लिए कुछ टॉयलेट भी बने हुए हैं। अब यमुनोत्री मंदिर बचा है हमारा 2.5 किलोमीटर। यहाँ से ऊपर की ओर एक वैकल्पिक रास्ता, मतलब एक दूसरा रास्ता भी है, जिसे कह सकते हैं कि आप शॉर्टकट। यहाँ पर पूछने पर पता चला कि ये रास्ता ज़्यादा चढ़ाई वाला है, इसलिए कोशिश करें कि इस वैकल्पिक रास्ते से ना जाए। आप जिस रास्ते से अभी तक आ रहे हैं ना उसी से आगे बढ़ें, मतलब नो शॉर्टकट। यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुककर आराम करने लगा। सुबह हमने चूँकि खाली पेट यात्रा शुरू की थी तो यहाँ पर रुककर मैंने एक चाय और एक चिप्स खाया ताकि बैकअप बना रहे, मतलब चलने की थोड़ी बहुत शक्ति आ जाए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, भूखे पेट भूल कर भी यात्रा ना करें। हमारी तो खैर आदत थी, पहले कहीं यात्रा हमने कर ली तो हमारा थोड़ा चल गया, लेकिन आपको जो है भूखे पेट यात्रा नहीं करनी है। अगर पहली बार कर रहे हैं तो हल्का बहुत यात्रा में कुछ ना कुछ खाते रहें। अरे यार, इतना भी मत खा लेना कि जो चलना भारी हो जाए, मतलब कि थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ यहाँ पर ले लेना या फिर ड्राई फ्रूट ले आना, जो भी आपको ठीक लगे खाने में, बस ज़्यादा पेट भर के मत खाना। अब ये थोड़ा सा रास्ता जो है समतल वाला आ गया है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब कहते हैं ना कि थोड़ी मेहनत के बाद थोड़ा रिलैक्स आ जाए तो वो अच्छा लगता है। नीचे गहरी खाई में से यमुना जी बह रही है। थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो कुछ ऐसा दृश्य आपको दिखाई देगा जिसमें पहाड़ के साइड से रास्ता बनाया गया है। नीचे गहरी खाई और ऊपर जो है ऊंचा पहाड़ है। यही तो है भैया यमुनोत्री यात्रा का एडवेंचर। अब हम पहुंच चुके हैं सिद्धपीठ भैरव बाबा के मंदिर पर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैरव बाबा के दर्शन एवं आशीर्वाद के बिना यात्रा अधूरी है। मंदिर में भैरव बाबा की मूर्ति लगी हुई है, तो इनके दर्शन और प्रणाम करके हम जो है आगे की यात्रा शुरू करेंगे। यमुनोत्री अब बचा है हमारा 1.25 किलोमीटर।
दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि उसको सुनकर कुछ लोग मुझे भला बुरा भी कहने लग जाए, पर यह बात करना बहुत ज़रूरी है। घोड़े खच्चरों के लिए सरकार द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लेकिन यमुनोत्री और केदारनाथ यात्रा में घोड़े खच्चरों की हुई कई मौतों ने यह बता दिया है कि कुछ लोग इन नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे ये बेचारे बेजुबान, पर्याप्त आराम, पौष्टिक आहार और देखरेख ना हो पाने के कारण ये जो है यहाँ पर मर रहे हैं। कुछ केस में बीमारी, ज़्यादा वजन और फिसलन के कारण भी ये यहाँ पर दम तोड़ देते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी चालक ऐसा करते हैं। कुछ लोग हैं जो ज़्यादा रुपए कमाने के लिए घोड़ों की क्षमता से ज़्यादा काम लेते हैं। इसलिए जो भी ऐसा कर रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया इनका ध्यान रखें, क्योंकि ये सिर्फ पशु ही नहीं है, ये मेहनत करके आपका जो है पेट भी भरते हैं। मेहनत तो देखिए यहाँ पर पालकी और कंडी वाले इंसान भी करते हैं। वो अपने कंधों और पीठ पर जो है यात्रियों को ले जाकर यात्रा कराते हैं। उन्हें देखकर विचार आता है कि इनकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा संघर्ष है। बस अंतर ये है कि ये लोग जो है थकने पर आराम कर सकते हैं, दुख होने पर बता सकते हैं, दर्द होने पर उसकी दवा ले सकते हैं और भूख लगने पर खा सकते हैं। पर ये बेचारे जानवर बेजुबान हैं, वो ये सब आपको नहीं बता सकते कि आखिर उन्हें क्या चाहिए, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। घोड़े खच्चर आपको नहीं बता सकते। तो यहाँ पर मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि चाहे वह घोड़ा खच्चर हो या कोई और दूसरा पशु या जानवर, उनका दुख दर्द महसूस करें और उनका ध्यान रखें। जान तो यार उनमें भी है ना। दोस्तों, वो जो आपने पीछे भंडेली गाड़ वाला वैकल्पिक मार्ग देखा था, वो यहाँ मंदिर से करीब 500 मीटर पहले आकर कनेक्ट होता है। मतलब अगर आप उस रास्ते से आते हैं तो यहाँ पर आकर निकलोगे। मंदिर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। आगे का रास्ता जो है उतराई का है। हमने सुबह करीब 7 बजे यात्रा शुरू की थी और अब समय हो रहा है 9:37। मतलब लगभग 2.5 घंटे में ये हमने जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक यात्रा कर ली। सामने पहाड़ों के बीच पड़ी बर्फ़ आपको दिख रही होगी। यहीं से खूबसूरत एक झरना निकल रहा है। इतनी ऊंचाई से गिरता हुआ ये सफ़ेद जल जो है कितना खूबसूरत लग रहा है। यही तो चार धाम की खूबसूरती है, जो आध्यात्मिक के साथ साथ प्रकृति से भी कनेक्ट करती है। तो बोलो जय यमुना जी की। वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब जैसे जैसे मंदिर के पास आप पहुंचते जाओगे वैसे वैसे जो है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाएगी और रास्ता जो है थोड़ा जाम होने लगेगा। अब चलते चलते यमुनोत्री आने के लिए बेस्ट टाइम की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि पहले बताया कि मई के महीने में जो है मंदिर के कपाट खुलते हैं, तो उस कारण जो है बहुत भीड़ और महंगाई यहाँ पर रहती है। दर्शन करने के लिए भी आपको जो है काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपको आराम से दर्शन और सस्ती यात्रा करनी है तो इस समय जो है आप आने से बचें। इससे अगले महीने की बात करें तो वो है जून का। देखिए, जून में भीड़ तो थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन महंगाई बनी रहेगी। इसके बाद जुलाई अगस्त का मौसम आपको पता ही है, मानसून का सीज़न होता है, जिससे यहाँ पर बहुत भारी बारिश होती है और लैंडस्लाइड का खतरा हर वक्त बना रहता है, जिससे कि आपको कुछ दिक्कत हो सकती है। अब आता है यमुनोत्री दर्शन करने का सबसे बेस्ट टाइम, और वो है सितंबर और अक्टूबर का। इस दौरान भीड़ और महंगाई दोनों काफ़ी कम हो जाती है और सब सुविधा आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। दर्शन करने में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बाकी तो आपकी मर्जी है, जब आपके पास समय हो तो यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के 4 धाम में जो है यमुनोत्री पहला धाम है। नियम के हिसाब से देखें तो इनकी सबसे पहली यात्रा होती है यमुनोत्री की, क्योंकि महाभारत के समय जब पांडव जो है तीर्थ यात्रा पर निकले थे तो उन्होंने शुरुआत की थी यमुनोत्री से। फिर वो गए गंगोत्री, इसके बाद केदारनाथ और लास्ट में बद्रीनाथ के दर्शन उन्होंने किए थे। तभी से इसी क्रम में 4 धाम की यात्रा चलती है। अब नियम तो यही है, बाकी आप अपने समय और सुविधा के हिसाब से देख लीजिए कि आपको जो है पहले कहाँ जाना है। मंदिर के रास्ते खाने पीने, प्रसाद, फूल माला और अन्य काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पर बनी हुई हैं। यमुना जी के ऊपर ये लोहे का पुल है, इसको पार करके आपको मंदिर तक पहुँचना है। यहाँ पर जूते चप्पल का स्टैंड है। जैसे आप इनको जूते चप्पल दोगे तो उसके बदले में वो दे देंगे आपको टोकन। वापसी में आपको टोकन देना है तो आपके जूते मिल जाएंगे। तो अब हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। सामने आपको दिख रहा होगा यमुनोत्री जी का मंदिर, जिनके दर्शन के लिए हमने जो इतनी कठिन यात्रा तय की है। अब देखिए, यहाँ तक आने के लिए आपने जो भी कुछ सहा, जैसे कि जो भी कोई दिक्कत परेशानी हुई, मुश्किल या कठिनाई, जो भी आपने दर्द पीड़ा सही होगी ना, वो सब यहाँ आकर एकदम से दूर हो जाएगी। जब आप यमुनोत्री माता का मंदिर देखोगे ना, तो जो है आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। बस
यहाँ पर आपको मिलेगा सुकून, शांति और ऐसा अनुभव जो आपने पहले कभी महसूस ना किया हो। ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर हम दर्शन करते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर वीडियो या फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए बाहर से ही हम आपको दर्शन करा पाएंगे। यमुनोत्री सी लेवल से 3235 मीटर की हाइट पर है और मंदिर का निर्माण ये कराया था 1885 में टिहरी गढ़वाल के राजा सुदर्शन जी ने। इसके बाद जो है भूकंप और अन्य कुछ परिस्थितियों की वजह से जो है मंदिर में कुछ टूट फूट हो गई, जो कि 19वीं शताब्दी में जयपुर की रानी गुलेरिया जी ने इनको ठीक कराया था मंदिर को। आज जो हम मंदिर का रूप देखते हैं ना, उसका निर्माण गढ़वाल के राजा नरेश प्रताप शाह द्वारा कराया गया था। मंदिर के अंदर यमुना जी की काले संगमरमर के पत्थर से बनी हुई मूर्ति लगी है और पास में जो है गंगा यमुना जी की भी मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। यमुनोत्री धाम का वर्णन आपको जो है वेद और पुराणों में भी मिल जाएगा। यमुनोत्री में एक काफ़ी ऊंची चोटी है जिसका नाम है बंदरपुच। इसका नाम बंदरपुच इसलिए हुआ क्योंकि त्रेता युग में जब हनुमान जी जो है माता सीता को ढूंढते हुए लंका पहुँचे थे, तो वहाँ पर हनुमान जी की पूँछ में आग लगा दी गई थी, जिससे जो है हनुमान जी ने पूरी लंका ही फूंक दी, मतलब लंका दहन कर दिया। इसके बाद उन्होंने पूँछ की आग यमुना नदी के ठंडे जल में बुझाई थी, जिस कारण इसको कहा जाता है बंदर पूँछ। इसी बंदरपुच के पास सी लेवल से 4421 मीटर की हाइट पर कालिंद पर्वत है, जिसके नीचे चंपासर ग्लेशियर से यमुना जी निकलती हैं। इसलिए यमुना को जो है कालिंदी भी कहा जाता है। और कालिंदी किसका एक दूसरा नाम है, वो है सूर्य का भी। ये ग्लेशियर यमुनोत्री मंदिर से करीब 1 किलोमीटर आगे है। कालिंद कुंज में सप्तऋषि कुंड भी है, जिसके लिए यमुनोत्री से 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऊपर 7 कुंड है, जिसके पास से नीचे की साइड से जो है यमुना जी बहती हैं। लेकिन यहाँ जाने का जो है रास्ता कोई है ही नहीं, आपको जंगल और पहाड़ों से होकर खड़ी चढ़ाई चढ़कर आगे बढ़ना होगा। वहाँ पर खाने पीने या अन्य सुविधा की भी कोई दुकान या मतलब कुछ भी नहीं है। अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं, जाने का प्लान है, तो जो है रिक्वेस्ट है कि कोई लोकल गाइड अपने साथ ज़रूर ले लेना, क्योंकि जब रास्ता ही नहीं है तो आपको जो है वहाँ पर भटकने का खतरा बना रहता है। तो आप अगर लोकल गाइड ले लोगे तो वो आपको ठीक से गाइड करेगा। यमुनोत्री मंदिर के साइड में ये सूर्य कुंड बना हुआ है, जहाँ पर जल लगातार उबलता रहता है। तापमान इसका करीब है 90 डिग्री सेल्सियस। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना ज़्यादा गर्म है। ये गढ़वाल में सबसे ज़्यादा गर्म तप्त कुंड है। कहते हैं कि जब ये जल उबलता रहता है ना, तो अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे तो इसमें ओम जैसी आवाज़ यहाँ पर निकलते हुए सुनाई दे जाएगी। प्रसाद के रूप में यहाँ कपड़े में चावल और आलू की पोटली बांधकर जो है गर्म जल में डुबोते हैं, और कुछ देर बाद जब ये निकालते हैं ना, तो वो पक जाते हैं। यहीं पर इनका प्रसाद मिलता है। सूर्य कुंड के पास एक दिव्य शिला है, इसको भी यहाँ पर पूजा जाता है। और पास में गौरी कुंड भी है, जिसको जो है जमुना बाई ने बनाया था, इसलिए इसका नाम जमुना कुंड भी है। ये ठंडे या गुनगुने पानी का कुंड है, जहाँ पर श्रद्धालु आराम से नहा सकते हैं। आप देखिए ना कि ऊपर गर्म जल है और नीचे ठंडा, मतलब आसपास जो है दोनों ही गुणों के जल हैं। दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पर समोसा और चाय पी, और पास की दुकान से एक ऐसी मूर्ति ली जिसमें जो है चारों धाम बने हुए थे, मतलब कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। वो इसलिए क्योंकि हमारे चारों धाम यहाँ पर चारों धाम की यात्रा पूरी हो चुकी थी। अब भाई साहब हमारे 4 धाम पूरे हो गए, तो यार हमें बधाई तो दे दो ना यार कमेंट में। क्या कह रहे हो, नहीं दोगे? चलो कोई बात नहीं, मत देना भाई। यहाँ पर बार बार अनाउंस हो रहा था कि दर्शन करने के बाद कृपया जल्दी वापसी की यात्रा शुरू कर दें, क्योंकि रास्ते में बारिश कभी भी आ सकती है। तो हमने यमुनोत्री जी को प्रणाम और धन्यवाद किया, और साथ में जो है यमुना जल लेकर वापस जानकी चट्टी की ओर निकलने लगे। समय हुआ था 11:20, लेकिन श्रद्धालु बहुत ज़्यादा संख्या में थे, तो फिर से यहाँ पर जाम लग गया। ये करीब 15 मिनट तक लाइन बिल्कुल जाम रही, मतलब बिल्कुल रुकी रही। यमुनोत्री में चाहे तो आप रात का भी स्टे कर सकते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर इतने ज़्यादा होटल नहीं है, तो आपको जो है अगर आप वापस जानकी चट्टी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कितनी अच्छी लग रही लाइन चलती हुई, देखिए रंग बिरंगी है। देखिए मित्रों, यहाँ कंडी और घोड़ों का जो है जाम लग गया है, थोड़ा तू मैं भी होने लगी है, बस कोई घटना ना हो जाए। ओहो भाई, लड़ो मत रे। अरे 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 अरे, ये फंस गए। कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं, तो भैया मई जून में जो है ना, सोच समझ कर यात्रा प्लान कीजिए, ताकि परेशानियों से बचा जा सके।
वैसे यहाँ लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होता, बड़े प्यार और शांति से ये पूरी यात्रा कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ भीड़ ज़्यादा थी तो थोड़ा बहुत किसी को धक्का मुक्का लग गया होगा, बाकी कुछ सीरियस वाली बात नहीं है, सब बढ़िया है। इस समय श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है? देखिए, सरकार ने तो नियम निकाल दिया था कि भैया एक दिन में जो है 5,000 से ज़्यादा यात्री यात्रा नहीं कर सकते, मतलब उन्होंने एक लिमिट फिक्स कर दी थी डेली के लिए। लेकिन जो अभी तक आपने यात्रा में देखा उसके हिसाब से क्या आपको लगता है कि ये यात्री सिर्फ 5,000 ही होंगे? इनकी संख्या इससे कहीं ज़्यादा है, जिससे ये परिस्थिति यहाँ पर बन गई है। बिना रजिस्ट्रेशन के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि जो है संख्या को लिमिट किया जा सके। तो जो है सरकार को या प्रशासन को जो है इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि जो है यात्रा सुरक्षित और अच्छी रहे। यहाँ पहाड़ से पत्थर गिरने के कारण वृद्ध महिला की मौत हो चुकी है, देखकर बहुत दुख हुआ। हम सभी उनकी आत्मा की शांति और उनके घर वालों को दुख सहन करने की शक्ति देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। यमुनोत्री यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रसाद महायोजना के लिए जो है 35 करोड़ रुपए की यहाँ पर अनुमति दे दी है। इसके अंतर्गत मंदिर परिसर और उसके आसपास जो निर्माण कार्य पुराने हो चुके हैं ना, तो उनको हटाकर यहाँ पर नए सिरे से उनको बनवाया जाएगा और बिजली के भी कुछ कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कि यमुनोत्री यात्रा में हमारा कितना खर्चा आएगा। तो देहरादून से बरकोट तक बस का किराया लगा 250 रुपये, फिर बरकोट से जानकी चट्टी तक जीप का 150 रुपये। वो इसलिए क्योंकि डायरेक्ट देहरादून से जानकी चट्टी तक बस बहुत ही कम चलती हैं, जो शायद आपको नहीं मिलेगी। रास्ते में खाने के हमने मान लिए 200 रुपये। अब हम जानकी चट्टी पहुँच गए तो यहाँ पर कोई कमरा लेना होगा, तो GMVN में लेते हैं तो इकोनॉमी रूम मिल जाएगा आपको 900 रुपये में। रात को खाने का खर्चा 150 रुपये जोड़ लेते हैं। अब अगले दिन सुबह उठकर जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर की ओर यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा में जाने और आने मतलब दोनों तरफ का जो है खाने पीने का आप कितना मान लोगे? हमने यहाँ पर जोड़ लिया 350 रुपये। हमने सुबह करीब 7 बजे यात्रा शुरू की थी और शाम 2 बजे तक यात्रा करके वापस भी लौट आए, मतलब करीब 7 घंटे में लौट फिर हमने कर ली। इस तरह यमुनोत्री यात्रा के अगर कुल खर्चे को यहाँ पर ऐड करेंगे तो वो हुआ 2,000 रुपये। तो देखा कितने कम रुपए में ये आपकी यात्रा हो गई। तो बोलो जय यमुना जी की। रास्ते में केसर बिकते हुए आपको मिल जाएगा, लेकिन ये कितना असली और कितना नकली है इसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अगर आपको असली नकली की पहचान है तभी आपको इसको ख़रीदना चाहिए। वापसी में आते वक्त मैंने यहाँ पर यमुना जी में स्नान किया था और भाई साहब बहुत ज़्यादा ठंडा जल था, पर आनंद बहुत ज़्यादा आ रहा था। अब हम जानकी चट्टी पहुँच चुके हैं, मतलब हमारी पूरी यात्रा ये कंप्लीट हो गई। इसके लिए हम यमुनोत्री जी का धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यमुना जी जो है हमें दोबारा भी बुलाएंगी। तब तक उनके लिए सादर प्रणाम। जानकी चट्टी में अगर एक रात और रुकना है तो रुक जाइए, पर अगर वापस जाना है तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जानकी चट्टी से बरकोट के लिए 150 रुपये में आपको जीप मिल जाएगी, फिर बरकोट से देहरादून के लिए 250 रुपये में बस की सेवा लेकर आप पहुंच जाओगे देहरादून, और उसके बाद जहां भी आपको घर जाना है। दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले एक और ज़रूरी स्थान की ओर चलते हैं। वो है जानकी चट्टी से 1 किलोमीटर दूरी पर बना खरसाली गाँव। सी लेवल से इसकी ऊंचाई है 2675 मीटर। इस स्थान पर जो है शनिदेव मंदिर है। जब यमुनोत्री मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं ना हैवी स्नोफॉल के कारण, तो नवंबर से अप्रैल तक यमुना जी की मूर्ति को इसी खरसाली गांव मंदिर में रखा जाता है और तब यहीं पर इनकी पूजा होती है। मतलब कि कहें कि ये जो है यमुनोत्री जी का सर्दियों का घर है खरसाली। ये यहाँ पर जो शनिदेव मंदिर बना है ना, वो भारत का सबसे पुराना शनि मंदिर है। मंदिर लकड़ी पत्थरों से बना है और अंदर शनिदेव की कांस्य की मूर्ति रखी हुई है। कहते हैं कि इस मंदिर को यहाँ पर पांडवों ने बनवाया था। तो मित्रों, ये थी अपनी आज की वीडियो। अगर कहीं कुछ छूट गया हो, कुछ गलती रह गई हो, या फिर आपका कोई भी सवाल सुझाव या कुछ भी आपकी दिक्कत परेशानी हो इस वीडियो से रिलेटेड जो है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे प्रश्नों के जवाब दे सकूँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम गंगोत्री धाम की ओर यात्रा करेंगे। तब तक के लिए जय यमुना जी की। आवाज़ आ रही है, हेलो हेलो ट्रेन ट्रेन ट्रेन, हेलो 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 हेलो। मित्रों, आप बात कर लेते हैं कि गंगोत्री पहुंचने का या आने का जो है बेस्ट टाइम क्या है। तो देखिए, गंगोत्री के कपाट
स्लिप कर गए बाबू जी, देख लो। अरे घोड़े से अच्छा खासा रिस्क है नहीं? अरे 20 रुपए की एक है, 20 की एक है। 25 की एक है। हाँ, तो जब वापस करेंगे 10 वापस। करेंगे तो इसमें 25 में आपको 10 वापस मिलेगा, 15 रुपए की आपका किराया पड़ जाएगा। ठीक है, और इसका इसमें जो है 10 रुपए वापस मिलेगा, 10 रुपए किराया। क्या नाम है इसका? इसका चेतक है, और इसका रानी है। रानी, चेतक रानी।